हेलो एंड वेलकम टू स्टूडेंट साथी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूपीपीएससी का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे सारे एग्जाम्स के लिए। जो भी बिहार में एग्जाम होंगे अभी उसको देखते हुए यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बिहार जो है आप देखोगे कि हमेशा यूपी को फॉलो करता है। जब भी यूपी का जो भी एग्जाम होता है, लाइक आपका उसमें जो भी क्वेश्चंस होते हैं, जैसे आपके साइंस के हो गए, पॉलिटी हो गए और हिस्ट्री हो गई थी, इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कहीं ना कहीं बिहार जो है कॉपी करता है और अपने एग्जाम में देता है। तो इसको देखते हुए हम लोग आज यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अभी बिहार में बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं, जैसे आपका बिहार टेट होने वाला है, दरोगा, बीपीएससी और जो भी इस टाइप के एग्जाम अभी और भी होने वाले हैं। तो उसको देखते हुए हम लोग यहाँ डिस्कस करें और ये क्वेश्चन जो है आपके सारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होगा वो हम लोग देखेंगे एक एक करके। तो हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द यूनियन बजट, एक मिनट, अकॉर्डिंग टू द यूनियन बजट, ठीक है। देखिए बजट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है हर एक एग्जाम के लिए। तो यूनियन बजट है 2023-24 का। यहाँ पूछ रहा है कि हाउ मेनी स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर आर टू बी सेटअप अक्रॉस डिफरेंट स्टेट टू स्किल यूथ, ठीक है। कितना सेटअप किया जा रहा है? तो किया जा रहा है आपको 30। या हिंदी में भी क्वेश्चन है, आप दोनों देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए बजट, जब आप बजट आप जब पढ़ते हो तो वहाँ पर हमें हमेशा ये लगता है कि क्या पढ़े, क्या इंपॉर्टेंट है बजट के लिए। तो जब आप ये क्वेश्चंस देख रहे हो तो आप यहाँ पर जब बजट पढ़ोगे तो इसी तरह से पढ़ना कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे एग्जाम जो है वो बजट से क्वेश्चंस को उठाता है डायरेक्ट और कैसे फैक्ट हम लोग नोट करें। तो ये पहला क्वेश्चन है बजट का। सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग सेंटर ऑफ यूक्रेन। यूक्रेन के बारे में तो आपने हम बहुत पढ़ा होगा। जब भी इसका युद्ध चल रहा था तो सब लोगों ने अच्छा टाइम अपना दिया है और काफी देर तक सब लोग देखते थे। तो न्यूज तो आपने पढ़ा, लेकिन वहां से आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट था, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे न्यूज तो सभी लोग देख रहे हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो हमें ध्यान देना चाहिए कि कौन से न्यूज से हम लोग अपने मतलब का कैसे वहां से कंटेंट जो है वो हम लोग निकालें। तो देखिए यूपी क्या कर रहा है, क्वेश्चन यहाँ पे डायरेक्ट ये पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है, लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग, ठीक है, कहाँ है? तो कहाँ ये होगा, डोनेस्टिक में, ठीक है। आपने जो भी न्यूज़ पढ़ा वहाँ से आप देखिए कि आपने क्या जो आपका न्यूज़ देखना था क्या यहाँ पे सफल हुआ। मतलब आपके जो कलेक्शन थे न्यूज़ का जो भी इम्पोर्टेंट था, क्या आप उस न्यूज़ से अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं? क्योंकि ये बिल्कुल करंट का क्वेश्चन है। करंट कैसे पढ़ना है ये भी हमें देखना है इस क्वेश्चन के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 4, इन दिसंबर 2022 न्यूजीलैंड पास द, ठीक है, न्यूजीलैंड ने पास किया एक बिल। क्या पास किया उसने पास किया है कि स्मोकिंग, ठीक है, बैन स्मोकिंग फॉर द नेक्स्ट जनरेशन के लिए। न्यूजीलैंड जो आपका पहला कंट्री है जो बैन कर रहा है आपका स्मोकिंग के लिए। तो ये कब क्या होगा यहाँ पे? तो ये 2025 तक, ठीक है, 2025 तक में बैन कर दिया जाएगा स्मोकिंग। और किसके लिए? तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट करेक्टली मैच्ड, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन का जब हम लोग पॉलिटी पढ़ते हैं तो पॉलिटी में बहुत सारे चैप्टर्स है जो काफी इंपॉर्टेंट है। जो भी मतलब आपका शेड्यूल्ड आर्टिकल्स और जो भी पार्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो आपको जब आप पढ़ते हो तो वो मुश्किल होता है थोड़ा याद करना, क्योंकि बहुत ज्यादा है। तो इस क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि जब बार बार प्रैक्टिस करोगे तभी ये चीजें याद होती हैं। तो आज हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि कौन कौन से हमें याद हैं, ठीक। और हम लोग यहाँ पर अगर याद नहीं भी कुछ है तो हम लोग एलिमिनेशन मेथड भी यूज करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। जो हमें पता है वो ठीक है, जो नहीं पता है वो हम लोग देखते हैं। जैसे यूनियन टेरिटरी के बारे में, तो ये सही है। यूनियन टेरिटरी का जो पार्ट 8 में बात किया गया है, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज का हम लोग देखें तो पार्ट 17, ठीक। शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड एरिया, तो ये क्या हो जाएगा, पार्ट 10 में है। अच्छा, ट्रिब्यूनल, ये लग रहा है अगर ट्रिब्यूनल नहीं भी पढ़ा आपने तो यहाँ पे पता चले, क्योंकि इतना लगभग आपके हर एक एग्जाम में आपको मिलेगा देखने को। ये फिक्स्ड है, ये स्टैटिक इसको पोर्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर ट्रिब्यूनल, ठीक है, ये कौन से पार्ट में हमें मिलता है देखने को? ये हमें मिलता है पार्ट 14 में, 14A, और इसे ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट के थ्रू
42nd अमेंडमेंट के थ्रू ट्रिब्यूनल को, ठीक है, इसको हम लोग ऐड किए थे। और आर्टिकल हम लोग देखें तो आर्टिकल आपको हो जाएगा तो ठीक है 323 आर्टिकल। तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे एक नया याद हुआ हम लोगों को कि ट्रिब्यूनल जो है वो पार्ट 14A में ऐड किया गया 42nd अमेंडमेंट के थ्रू, ठीक है। और आर्टिकल क्या है 323A, 323A आर्टिकल। अगला क्वेश्चन, ठीक, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनिशियली परमिटेड द यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज फॉर ऑल ऑफिशियल पर्पस फॉर अ पीरियड, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आपको इनिशियली परमिट किया था इंग्लिश लैंग्वेज को, कितने साल के लिए किया था जब फर्स्ट टाइम उसने परमिट किया तो, ठीक है, इनिशियली परमिटेड, ठीक है, कितने साल के लिए, तो 15 साल के लिए, राइट। नेक्स्ट, Which of the following is not a part of the Article 20 of the Constitution of India, ठीक। पॉलिटी का कुछ चैप्टर जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, जैसा आपका हो गया फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी और पार्लियामेंट के जो भी आर्टिकल्स है वो ये चैप्टर जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। और इससे एग्जाम में आपको हमेशा 2 से 3 क्वेश्चंस हमेशा आपको मिलेंगे देखने को, या तो वो डायरेक्ट आर्टिकल पूछेगा फंडामेंटल राइट का, या फिर क्या करेगा कि डीपीएसपी फंडामेंटल राइट को मिक्स कर देगा। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में बनते हैं। तो आपने जब पढ़ा होगा कि ये आपको फंडामेंटल राइट का क्वेश्चन है, ठीक है, फंडामेंटल राइट से ये क्वेश्चन उठाया गया है। तो इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है आर्टिकल 20 में, तो कौन सा नहीं है। आर्टिकल 20 क्या कहता है, प्रोहिबिशन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ और डबल जियोपार्डी क्लाउज, और क्या है प्रोहिबिशन अगेंस्ट टॉर्चर। तो आर्टिकल 20 क्या हम लोग क्या एलिमिनेट कर सकते हैं कि एलिमिनेट देखते हैं कि प्रोहिबिशन अगेंस्ट टॉर्चर इस तरह का कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है, ठीक। मिलिंद पन्नो इज इन द फॉर्म ऑफ अ डायलॉग बिटवीन द किसके किसके बीच क्या है, तो किंग मिलिंद एंड बुद्धिस्ट संत के बीच में, ठीक है। इसके बारे में कौन किसने कहा था, या इसका आंसर क्या होगा आपका, इसका होगा नागसेन ने कहा था। क्वेश्चन 12, ठीक है। What do you we call balancing the need to use resource and also conserve them for the future, ठीक है। यहाँ पे आप इसको बिल्कुल जरूरी नहीं है कि हम लोग जो पढ़ते हैं हम लोग उसी से मतलब क्वेश्चंस हमेशा आए। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसको आप एलिमिनेट कर सकते हो पढ़ के। जब अगर आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चंस पढ़ने पर समझ नहीं आ रहा तो हम लोग क्या करना, ऑप्शन पे जाना चाहिए और उसे एलिमिनेट करना चाहिए। क्योंकि हम लोग क्या होता है ना कि बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, कुछ चीजें जो होती है ना हमारे माइंड में स्टोर हो जाती है। जब हम ऑप्शन पढ़ते हैं तो वहां एलिमिनेट करके भी हम लोग सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो हम लोग यहाँ एलिमिनेट करते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट डू वी कॉल बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्स एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर, ठीक है। मतलब हम लोग यूज करते हैं और उसको कंजर्व भी करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस देखेंगे, फ्यूचर रिसोर्स, रिसोर्स कंजर्वेशन, रेड्यूसिंग कंजप्शन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगा आपका 12 का डी हो जाएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये क्या करते हैं, हम लोग रिसोर्स को यूज भी करते हैं और इसको रिजर्व भी करते हैं हमारे फ्यूचर के लिए, राइट, कि सबको मिल सके, सबका राइट है नेचुरल रिसोर्स पे। तो आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में पढ़ा होगा जिसमें 17th गोल के बारे में बात किया गया है, टोटल 17, ठीक है। ये जो 17 गोल है उसको आप सीक्वेंस में याद कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट मतलब पूछे गए हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। लगभग यूपी ने 3 से 4 क्वेश्चन पूछा है। तो हम लोग आगे भी क्वेश्चंस को देखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। और इंडिया का रैंक अगर देख ले सस्टेनेबल डेवलपमेंट में तो इंडिया का रैंक है आपका 121 और जो टॉप कंट्री है वो है आपको नॉर्डिक कंट्री है, फिनलैंड, डेनमार्क और स्वीडन। क्योंकि कभी कभी रैंक भी पूछ दिया जाता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इंडिया का रैंक क्या है। तो इंडिया का रैंक है आपको 121 2022, ठीक है, 2022 के अकॉर्डिंग। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग ग्राम सभा, ठीक। पंचायत चैप्टर आपने पढ़ा होगा,
पंचायत जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी जो भी एग्जाम हो रहा है उसमें पंचायत से क्या हो रहा है कि डायरेक्ट आर्टिकल पूछे जा रहे हैं और म्यूनसिपैलिटी से, और वहाँ पे इनडायरेक्ट वे में क्या होता है कमेटी का नाम दे दिया जाता है और मैच द फॉलोइंग में देता है। तो यहाँ पे ग्राम सभा के बारे में पूछ रहा है। यहाँ क्या होगा कि हम लोग देखते हैं, इट हैज बीन पावर एंड फंक्शन एट द विलेज लेवल लाइक स्टेट लेजिस्लेचर हैज एट द स्टेट लेवल। इट पावर एट its power are determined by the central government. It is a village assembly consisting of all registered voter in area of पंचायत। तो यहाँ आंसर क्या होगा? यहाँ पे यहाँ पूछ रहा है कि कहाँ गया क्वेश्चन? हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट ट्रू। ठीक है, नॉट ट्रू, ट्रू नहीं है ग्राम सभा के अकॉर्डिंग। तो यहाँ इट हैज अ पावर, ये पावर देता है और फंक्शन भी है विलेज लेवल पर, जैसे कि स्टेट लेजिस्लेचर होता है। फिर क्या, इट पावर आर डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। नहीं, ग्राम सभा का जो भी होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करती। ठीक है, वह स्टेट पर होता है, तो यहाँ पे स्टेट होगा। ठीक है, ये गलत, ऑप्शन बी जो है यहाँ पे गलत है। इट इज अ विलेज असेंबली कंसिस्टिंग। ठीक है, विलेज लेवल पे होता है, वहां पे वोटर्स भी होते हैं, वोट देते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21, ऑल इलेक्शन टू द पंचायत आर कंडक्टेड बाय। ये तो सबको पता होगा कि जो भी पंचायत का इलेक्शन होता है वो आपको कौन करवाता है? तो स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है, और सेंटर का जो भी होता है तो इलेक्शन कमीशन करवाता है। तो एक बार आप क्या कीजिए कि इलेक्शन कमीशन और स्टेट इलेक्शन कमीशन का जरूर पढ़िए कि इलेक्शन कमीशन कौन कौन सा करवाता है इलेक्शन, और स्टेट कौन कौन सा करवाता है। ठीक है, और आर्टिकल जरूर देखिए। आर्टिकल 21 हो गया, 28। यहाँ हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही देख रहे हैं। व्हेन डिड द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट वाज इनेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। ठीक है, तो ये जो ये पॉलिसी पूछ रहा है ये आपको ईवीएस से है, तो ये कुछ ऐसा मतलब पॉलिसी है, एक्ट है जिसको आपको हमेशा एग्जाम में क्या करता है, यूपी तो हमेशा रिपीट करता है, तो इसको आप जरूर देख लीजिए क्योंकि हमारे जो भी नेक्स्ट एग्जाम है वहां के लिए ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाते हैं और लगभग ये आते हैं, तो ये आपको लगभग याद भी होना चाहिए। ये 1974 में क्या हुआ था, इनैक्ट किया गया था। ये बना कब था और इनैक्ट कैसे किया गया था, तो क्वेश्चंस हमें बहुत ध्यान से देखना है। यहाँ पूछ रहा है इनैक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 29। हाँ, क्वेश्चन नंबर 29, इन अ नेशनल पार्क जेनेटिक डाइवर्सिटी इज मेंटेन्ड बाय। ठीक है, नेशनल पार्क जो है वो जो, तो हम लोग यहाँ पहले ऑप्शंस देखते हैं। ठीक, इन सीटू कंजर्वेशन क्या होता है, एक्स सीटू क्या होता है? इन सीटू कंजर्वेशन वो होता है, एग्जाम्पल हो गया आपका नेशनल पार्क, जहाँ पे क्या होता है कि हम लोग नेचुरल हैबिटेट, ठीक है ना, वहाँ पे कंजर्व करते हैं। और एक्स सीटू क्या होता है कि हम लोग शिफ्ट कर, जैसे आपका हो गया एग्जाम्पल देखें तो जू हो गया आपका। ठीक है, जू हो गया और डीएनए पार्क हो गया, तो ये सब क्या है, एक्स सीटू। वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लेके जाके वहाँ पर एक्स सीटू मतलब बाहर किसी अच्छे जगह पे हम लोग बना रहे हैं स्पेशल, और वहाँ पे प्रिजर्व कर रहे हैं, कंजर्व कर रहे हैं। और इन सीटू में क्या होता है कि आपका उसी एरिया में आप कर रहे हो, तो उसमें आपका हो गया ये नेशनल पार्क हो गया आपका। ठीक है, नेशनल पार्क हो गया, बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, ये सब क्या है, इन सीटू में आते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन पूछा नेशनल पार्क जो है वो जेनेटिक डाइवर्सिटी इज मेंटेन बाय, तो किसके द्वारा होगा, तो इन सीटू के द्वारा होगा। ठीक, जब क्वेश्चंस पढ़ते हैं तो हमें ऑप्शंस को भी देखना चाहिए। अगर आपको समझा हुआ होगा इन सीटू और एक्स सीटू में तो आप इजिली इसको सॉल्व करोगे। 31, हाँ, among the following which country has declared to remove the British monarchy from its central bank currency note 2 फरवरी 2023। तो किसने किया है, तो ऑस्ट्रेलिया ने किया है। ये आपका करंट अफेयर है, अगर आप करंट अफेयर अच्छे से पढ़ते हो तो वहां पर आप ये पढ़े होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, 34, हाँ, Which among the following organization was responsible for throwing a bomb at Viceroy Lord Hardinge in Delhi? ठीक है, तो कौन सी समिति, ठीक है, तो कौन सा होगा यहाँ पर, तो अनुशीलन समिति। जब यहाँ पर जब अनुशीलन समिति का आपको हो जाएगा 1912। ठीक, यहाँ पे इसके कुछ फैक्ट भी देख लेते हैं हम लोग। 1912 हो गया, और यहाँ पर क्या था, यहाँ पे बॉम्ब फेंका गया था 23 दिसंबर। ठीक, यहाँ बॉम्ब फेंका गया था वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका ड्राइवर मर जाता है, वो बच जाते हैं।
37 Which statement is true for finance sector fiscal management in the union budget 2023? ठीक है, बजट से ही हम सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर कि बजट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक, तो क्वेश्चन से यहाँ पे क्या पूछा है? बजट एस्टिमेट 2023 फॉर टोटल एक्सपेंडिचर 55 लाख, ठीक है, 55 लाख करोड़। फिजिकल डेफिशिएट 2025-26 द टारगेट इज टू बी बिलो 5.5 और फिजिकल डेफिशिएट ऑफ 3.5 of GSDP allow for state और 20 years interest free loan to state। ठीक, अगर आप बजट आपने पढ़ा होगा अच्छे से तो आपने ये फैक्ट नोटिस किया होगा, अगर नहीं किया है तो अब आप जरूर नोटिस करना बजट पढ़ने टाइम। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ 55 लाख नहीं होगा, यहाँ पर किया गया था 45 लाख। ठीक है, 45 लाख करोड़, 45 लाख करोड़ किया गया था, 45 होगा। ठीक, सेकंड क्या है? फिजिकल डेफिशिएट। ठीक है, इसके बारे में ये फिजिकल डेफिशिएट ये अगर आप पीआईबी फॉलो करते होगे तो पीआईबी पे वहां पर इसके बारे में डिस्कस किया गया है। यहां पर हो जाएगा आपका 3.5। ठीक है, 5.5। फिर क्या है? फिजिकल डेफिशिएट 3.5 पर, ठीक है, ये सही है आपको। और क्या होगा? 20 ईयर नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा 50 ईयर। ठीक है, 50 ईयर के लिए किया गया है। तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सही सी, हमारा सी हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, Which of the following events was the last chronological order? ठीक, तो ये क्वेश्चन आपने, ये तो पक्का है कि सबने पढ़ा होगा। जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो मॉडर्न यहीं से पढ़ते हैं, लगभग सबको याद होगा। लेकिन अब क्या कर रहा है एग्जाम जो है, उनको पता है कि आपको पता है कि आपने याद कर रखा है जलियांवाला बाग कब हुआ था, ट्रेजेडी, खिलाफत कब हुआ था, मोपला आंदोलन कब हुआ था और होम रूल लीग कब हुआ था, उनको पता है। इसलिए आप क्वेश्चन का चेंज कर दिया। यहाँ पूछा जा रहा है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग लास्ट कौन सा होगा इनमें से। तो अगर आपको ईयर याद है तभी आप ये क्वेश्चंस कर पाओगे। तो हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि क्या होगा। जलियांवाला बाग ये आपको 1919, ठीक, मोपला हो जाएगा 1921, होम रूल 1916, ठीक है, खिलाफत हो जाएगा आपका 1990 से 1924। तो बस आप अपना सही आंसर यहाँ पर देख लो क्या होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अ रेजिग्नेशन लेटर बाय अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज एड्रेस टू। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई जज रिजाइन करता है तो वो अपना लेटर किसको देता है? ठीक है, किसको देता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट, सीनियर मोस्ट जज या फिर प्राइम मिनिस्टर, किसको देता है? तो वो देता है आपको प्रेसिडेंट को। ठीक है, प्रेसिडेंट को देता है, प्रेसिडेंट को देता है। ठीक, अगर सीजेआई ये रिजाइन कर रहा है तो ये भी आपको प्रेसिडेंट को देगा। अगर सीनियर जज जो है ये भी आपको प्रेसिडेंट को देगा और प्राइम मिनिस्टर जो है ये भी आपको प्रेसिडेंट को ही देंगे। अगर प्रेसिडेंट रिजाइन कर रहे तो ये किसको देंगे? ये देंगे वाइस प्रेसिडेंट को। अगर वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो ये देंगे सीजेआई को, और अगर सीजेआई भी नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है, तो ये देंगे जो सीनियर मोस्ट जज होगा उसको देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चंस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप एमसीक्यू लगाएंगे या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको ये सारे क्वेश्चंस दिख जाएंगे। और हाँ, इस टाइप के जब भी क्वेश्चंस आप देख रहे हो तो आर्टिकल जरूर मेंशन करना, क्योंकि पॉलिटी में क्या है कि कुछ आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आर्टिकल आप जब याद करोगे तो इस तरह से आप याद कर लो कि प्रेसिडेंट का कौन सा आर्टिकल है, सुप्रीम कोर्ट का कौन सा है, सीजीआई का कौन सा है, ये शपथ ग्रहण करते हैं तो कौन से आर्टिकल में मेंशन किया गया है, कौन सा आर्टिकल है जो कहता है कि प्रेसिडेंट होना चाहिए, सीजीआई होना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इज अ पार्ट ऑफ बोथ डीपीएसपी
ठीक है, एंड फंडामेंटल राइट। अभी हमने इस बारे में बात किया है कि एग्जाम क्वेश्चन क्या कर रहा है कि डीपीएसपी फंडामेंटल राइट ये सबको मिक्स कर देता है, उसके बाद वो क्वेश्चन बनाता है। तो यहाँ पे यही हम लोग देख रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर अगर आपको याद होगा फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी, तभी ये क्वेश्चन अटेम्प्ट हो पाएगा। ये क्वेश्चन कैसे बना रहा है कि दो टॉपिक को मिक्स करके बनाया है। तो आप जब आप पढ़ते हो तो आप क्या करोगे, अपने स्ट्रैटेजी में थोड़ा और मॉडिफाई करना। अगर आप ये अटेम्प्ट नहीं कर पाए तो आप 3 चैप्टर पढ़ना, तीनों को मिलाना, उसके बाद एमसीक्यू वहां सॉल्व करना। ठीक है, यहाँ देखते हैं हम लोग क्या है, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू चिल्ड्रेन। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। आप ये जब ऑप्शंस देख रहे हो तो इसको आप देखो कि कौन कौन सा स्टेटमेंट किस किस में मिल रहा है। अगर हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड को देखें तो ये आपको डीपीएसपी में बात किया गया है। आर्टिकल आपका कौन सा आर्टिकल होगा डीपीएस का, कहाँ गया, सॉरी 54। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ आर्टिकल यहाँ लिख ही देते हैं, सबसे बेस्ट रहेगा। डीपीएसपी आपका आ जाता है पार्ट 4 में, ठीक है, पार्ट 4 में, और ये आ जाता है पार्ट 4A में। ठीक, यूनिफॉर्म सिविल कोड आपको आता है आर्टिकल 44। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ होगा प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट हो जाएगा क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 55, with reference to the scheme wise allocation in the 2023 to 24 यूनियन बजट, ये बजट से तीसरा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक, यहाँ पे कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ डिक्लाइन हैज बीन रिकॉर्डेड इन द एलोकेशन फॉर मनरेगा। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ ग्रोथ हैज बीन रिकॉर्डेड इन द एलोकेशन फॉर जल जीवन मिशन। अगर आप बजट पढ़े होंगे और इसके बारे में भी पढ़े होंगे तो वहां पर जरूर मेंशन हुआ है कि जरूर मेंशन किया गया है। तो अभी कुछ दिन, एक वीक पहले का मनरेगा से रिलेटेड आपको आर्टिकल आया था जहाँ पे बात कर रहा था कि मनरेगा से क्या हो रहा है कि अभी लोगों का इंटरेस्ट कम हो रहा है, लोग वहाँ पर कम उसमें जा रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मनरेगा में क्या होता है कि ये 100 दिन की नौकरी देता है आपको, और ये गांव में, ठीक है, तो वहाँ पर करता है। तो यहाँ अभी क्या हो रहा है कि अभी जो है लोग उसमें पार्टिसिपेट कम कर रहे हैं, ये आपको आर्टिकल में आया था। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये जो भी वहाँ के अधिकारी है इससे रिलेटेड उनको रिपोर्ट देना चाहिए, ऐसा आर्टिकल में डिस्कस किया गया था। तो जब आप करंट पढ़ोगे तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको वहां भी मिल जाएंगे। और ये तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम लोग देख ले आंसर, तो यहाँ होगा बी, ओनली 1 होगा कि ये डिक्लाइन हो रहा है, ये बात सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। ठीक है, 2 स्टेटमेंट दिया गया, असर्शन रीजन। असर्शन पढ़ते हैं हम लोग, पॉपुलेशन कंट्रोल इज नेसेसरी टू मेंटेन द इन्वायरमेंट ऑफ द कंट्री। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट तो है। ठीक, ड्यू टू द रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन द इन्वायरमेंटल बैलेंस इज मेंटेन। ये तो साफ पता चल रहा है कि सेकंड वाला स्टेटमेंट जो है वो गलत है। अगर पॉपुलेशन बढ़ेगा तो थोड़ी आपका मेंटेन हो जाएगा इन्वायरमेंट, वो और डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो यहाँ साफ पता चल रहा है कि आर जो है आपका गलत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 63। हाँ, क्वेश्चन नंबर 63। ठीक है, विथ रेफरेंस टू द टेकिन यूनिवर्सिटी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। इसमें से कौन सा करेक्ट होगा, तो इट विल बी द फर्स्ट यूनिवर्सिटी टू एंटर इंडिया एज अ इंडिपेंडेंट कैंपस, इट इज अ बीइंग सेट अप इन महाराष्ट्र। नहीं, सेकंड वाला गलत है, महाराष्ट्र नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ हो जाएगा गुजरात। और ये पहला यूनिवर्सिटी है, और ये कहाँ का है, ऑस्ट्रेलिया का है। क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज और आर पेयर
इज नॉट करेक्टली मैच्ड, ठीक। शेड्यूल्ड, आर्टिकल और पार्ट, ये इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हो फिर से यहाँ क्वेश्चन पूछा, यहाँ पूछा जा रहा है शेड्यूल से, इससे पहले पार्ट से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक। यहाँ पूछ रहा है शेड्यूल से। अगर आपको शेड्यूल्ड याद होगा तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। थर्ड शेड्यूल बात करता है फॉर्म ऑफ ओथ ऑफ एफर्मेशन। नाइन्थ शेड्यूल बात करता है एलोकेशन ऑफ सीट इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक। एट्थ शेड्यूल बात करता है लैंग्वेज। 10th शेड्यूल बात करता है डिफेक्शन के बारे में। अगर आपको नहीं भी याद है, इसमें से कुछ भी अगर याद है तो आप यहाँ पे एलिमिनेट भी कर सकते हो। जैसे मुझे नहीं याद कि 9th शेड्यूल क्या है, नहीं पता, लेकिन मुझे थर्ड वाला पता है। थर्ड वाले में क्या है कि आपको ओथ के बारे में पूछ रहा है। 8 भी याद है, 8 में आपको लैंग्वेज के बारे में बात किया गया है, ठीक है। 10th शेड्यूल ये तो लगभग सबको याद रहता है कि डिफेक्शन के बारे में, तो हम लोग यहाँ एलिमिनेट भी कर सकते हैं, तो ये गलत होगा। 9th शेड्यूल में ये नहीं है। तो ये अब हम लोग अगले एग्जाम के लिए क्या करें, तो हमें क्या करना चाहिए कि 9th शेड्यूल में क्या है, हमें वो पढ़ना चाहिए। उसके बाद जो सीट दिया गया है काउंसिल ऑफ स्टेट का, ये कौन से शेड्यूल में दिया गया है, हमें ये देखना चाहिए। तो ये हमारी स्ट्रैटेजी होने चाहिए अगले एग्जाम के लिए। हम लोग किसी पेपर को एनालाइज इसलिए करते हैं जैसे कि अगले एग्जाम में हम लोग स्ट्रैटेजी बना सके, अगर कोई कमी है तो उसको हम लोग पूरा करें। क्वेश्चन नंबर 82, ठीक। कंसीडर द रीजन फॉलोइंग पेशवा एंड अरेंज देम इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक। हिस्ट्री से आप क्वेश्चन देख रहे हो कि यहाँ पे क्या कर रहा है कि क्रोनोलॉजी पूछ रहा है। क्रोनोलॉजी तभी सॉल्व होता है जब आपको ईयर याद होगा, तो यहाँ पे ईयर से है, ठीक है। यहाँ पे ईयर मेंशन कर, तो यहाँ पे हो जाएगा 1713 to 20, ठीक। बाजीराव जाएगा 17 to 40, ठीक। और नारायण हो जाएगा आपको 1772 to 1703, और माधव राव होगा 1761 to 62। तो जब ये ईयर मेंशन है तो आप इसको क्रोनोलॉजी ऑर्डर के अकॉर्डिंग आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप अपने अगले एग्जाम्स के लिए बिल्कुल रेडी हो जाइए। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज अ वर्ल्ड वेटलैंड है। वर्ल्ड वेटलैंड है तो याद ही होगा 2 फरवरी को है, और इसका थीम क्या है, वेटलैंड रीस्टोरेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95 हम लोग देखते हैं अब। मैच द फॉलोइंग, ठीक। यहाँ पे देखिए अब आर्टिकल से, अभी हमने पार्ट देखा, शेड्यूल देखा, और हम लोग अब आर्टिकल देख रहे हैं। तो ये कैसे ये हम लोग इसको इस तरह से एनालाइज करते हुए पेपर देखेंगे, ठीक। यहाँ पे मैच द फॉलोइंग दिया है, आर्टिकल दिया है, और आपको मैच करना है। आर्टिकल 324 किससे रिलेटेड है, 315, आर्टिकल 280 और 338, ठीक। तो ये तो याद होगा कि 280 जो है आपको फाइनेंस कमीशन से है, तो हम लोग यहाँ देखते हैं सी का फाइनेंस कमीशन 2, तो सी का 2, तो यहाँ पे डी। अगर आपको एक भी याद है तो आप इजिली कर लोगे, ठीक। तो डी आपको यहाँ ऑप्शन हो जाएगा आंसर। यहाँ हो जाएगा डी, ठीक। आर्टिकल 324 किससे रिलेटेड है, तो इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है, ठीक है। ये हो जाएगा 280, ठीक। पब्लिक सर्विस कमीशन, तो पब्लिक सर्विस कमीशन आ जाएगा आपको सी का 2। इस क्वेश्चन को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं जाके, और आपको कोई भी बुक मंगवाना हो तो आप हमारे ऐप से या यहाँ पर दिए गए नंबर से आप ऑर्डर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 114, ठीक। गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड
ठीक है, ऐसा ऐसा रीजन है, ठीक, हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। द तमिलनाडु कोस्ट रिमाइन ड्राई ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है, रीजन क्या दे रहा है, क्यों, क्योंकि जो तमिलनाडु कोस्ट है ये सिचुएटेड है पैरेलल टू द वे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ साउथ वेस्ट मानसून एंड इट्स लाइज इन अ रेन शैडो एरिया ऑफ द अरेबियन सी ब्रांच ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून, ठीक। तो यहाँ ये बोल रहा है कि जो तमिलनाडु है वो आपको ड्राई रहता है साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है, जब आता है तो, क्यों, क्योंकि जो ड्राई, क्योंकि ये रेन शैडो एरिया में आता है, ठीक। तो ऐसा क्यों होता है, यहाँ पे स्टेटमेंट दोनों सही है लेकिन ये क्वालिफाई नहीं कर रहा है, ये बातें तो ठीक है लेकिन ये स्टेटमेंट को नहीं कर रहा क्वालिफाई, ठीक। तमिलनाडु में बारिश कब होती है, रिट्रीट मानसून में, जब मानसून रिटर्न होता है तो उस टाइम आपको वहाँ बारिश देखने को मिलेगा तमिलनाडु में। एज पर सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स रिलीज इन द दिसंबर, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑन द टॉप 3 पोजीशन इन वेरी हाई सोशल प्रोग्रेस, ठीक है। हम लोग यहाँ अगर आप इंडेक्स देखते हो तो इंडेक्स से 1 से 2 क्वेश्चन आपको हमेशा एग्जाम में मिलेंगे देखने को, तो यहाँ पे आंसर आपको जाएगा पौंडीचेरी, लक्षद्वीप और गोवा हो जाएगा, ठीक है, हाई सोशल प्रोग्रेस देखा गया है। क्वेश्चन नंबर 17, द एजेंडा 24 ऑफ रियो समिट 1992 इज रिलेटेड टू, ठीक है, किससे रिलेटेड है, तो ये आपका रिलेटेड है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। हाँ, क्वेश्चन नंबर, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रूव्ड चार्ज द फाइनेंस मिनिस्टर नादिम जवाई वॉज सेक्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट इन February 2023 बाय द ब्रिटिश, ठीक है। ये तो न्यूज तो सबने अच्छे से पढ़ा है तो इसका आंसर बताने का जरूरत नहीं है, ये आपको इजिली आपको अच्छे से पता होगा, तो जब आप न्यूज पढ़ते हो तो आप वहां पे देखो 120, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी, अरे यार ये कौन, ये यूपी का है क्वेश्चन, हम लोग यहाँ स्पेशल क्वेश्चन देख रहे हैं जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड है, विच विथ रेफरेंस टू द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, अटॉर्नी जनरल और कैग ये दोनों भी काफी इंपॉर्टेंट है जो आपको देखने को मिलेंगे क्वेश्चन, यहाँ पे पूछ रहा है अटॉर्नी जनरल से, पर्सन इज अपॉइंटेड एज अ अटॉर्नी जनरल हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अटॉर्नी जनरल कैन बी रिमूव थ्रू द सेम प्रोसेस एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा डी आपका, ओनली 1 होगा, ठीक, क्यों अपॉइंट तो किया जाता है लेकिन ये रिमूव किया जाता है प्रेसिडेंट के प्लेजर पे, प्रेसिडेंट जब वो चाहे रिमूव कर सकता है और इनको हटाने का तरीका होगा इम्पीचमेंट के थ्रू। 123, ठीक है, यहाँ हम लोग देखते हैं गिवन बिलो, ठीक है, यहाँ असर्शन रीजन है, ठीक, 12 चीता राइट फ्रॉम द साउथ अफ्रीका टू इंडिया इन February 2023, रीजन क्या दे रहा है, रीस्टोरिंग चीता पॉपुलेशन इज अ कंसिडर टू बी अ प्रायोरिटी फॉर इंडिया, ठीक। तो जब आप क्वेश्चंस देख रहे हो यहाँ पे 123 का, दोनों ही स्टेटमेंट आपका ट्रू है, ठीक है, दोनों सही है, यहाँ पे साउथ ऑफ नामीबिया, आप क्या करो, नामीबिया से हम लोग पढ़ा तो आप क्या करो कि आप वहाँ मैप खोलो, वहाँ पे देखो कि ये कहाँ आता है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस पढ़ने का यही स्ट्रैटेजी है। सबको पता है कि नामीबिया से आया था लेकिन वो कहाँ है, अफ्रीका में या साउथ अफ्रीका में, किधर है वो, तो ये क्वेश्चन ऐसे सेट किया गया है, तो आप मैप भी जरूर मेंशन किया कीजिए जब भी किसी कंट्री का नाम आता हो तो। वन 132, ठीक है, हु कंपोज द गोल्डन ग्लोबर अवार्ड विनिंग द ना, ये तो लगभग सबको पता होगा, ये तो आप जानते होंगे, तो ऐसा नहीं है, यूपी जो है वो कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी देता है। 34, हाँ, क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू ज्वाइंट सिटिंग, ठीक है, ज्वाइंट सिटिंग के बारे में आपने पार्लियामेंट भी, हमने आर्टिकल देखा, शेड्यूल देखा, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी सब देख लिया, अब हम यहाँ पे पार्लियामेंट भी देख रहे हैं, ठीक, पार्लियामेंट से भी क्वेश्चंस उठा रहा है, तो आर्टिकल 108 प्रोवाइड ज्वाइंट सिटिंग, तो अभी हमने डिस्कस किया कि हम लोग आर्टिकल कैसे याद करेंगे, तो ज्वाइंट सिटिंग की बात जो है वो आर्टिकल 108 पे किया गया है, द स्पीकर प्रिसाइड द ज्वाइंट सिटिंग, ठीक है, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, स्पीकर क्या करता है, प्रिसाइड करता है, बुलाता कौन है, प्रेसिडेंट।
विथ रेफरेंस टू पीएम गति शक्ति स्कीम, ठीक है, पीएम गति शक्ति स्कीम के बारे में हम लोग पढ़ा है, अभी कंटिन्यू बहुत सारा हमारे आर्टिकल्स में न्यूज में आ रहा था। द पीएम गति शक्ति स्कीम नेशनल प्लान वाज लॉन्च्ड इन 2022, नहीं ये आपको 2021 में लॉन्च किया गया था, ठीक। पीएम गति स्कीम किससे रिलेटेड है तो आपको पता है, रोड, रेलवे, एयरपोर्ट, ठीक है, एयरपोर्ट, पोर्ट्स, मास ट्रांसपोर्ट, वाटरवे और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर से, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। विथ रेफरेंस टू द पुराण, ठीक है, पुराण में बात किया गया है, पुराण में पूछा जा रहा है कि पुराण में ये मेंशन किया गया है, इंफॉर्मेशन अबाउट मौर्यन डायनेस्टी इज फाउंड इन द विष्णु पुराण। सेकेंड है वायु पुराण थ्रू लाइट ऑन द गुप्तास गवर्नेंस सिस्टम। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। 47 हो गया। ठीक है, तो यहाँ जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे यहाँ पे हमने डिस्कस किया। और यहाँ पे एक चीज और यहाँ पे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 में डिस्कस किया गया था बजट के बारे में। तो बजट में सप्तऋषि बजट में डिस्कस किया गया था। तो ये सप्तऋषि बजट में क्या है आप इसको एक बार जरूर देखिएगा। ये बात करता है इंक्लूसिव डेवलपमेंट के बारे में, रीचिंग द माइल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, अनलिस्ट और ग्रीन ग्रोथ, यूथ पावर और फाइनेंशियल सेक्टर। तो सप्तऋषि आपके बजट के बारे में बात किया गया है। एक बार आप बजट अच्छे से पढ़िएगा, वहाँ से रिलेटेड कभी यहाँ पर करीब 4 से 5 क्वेश्चन हमने देखा। हमने अच्छे अच्छे टॉपिक्स भी देखे यहाँ पे जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड है, सारे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कोई भी बुक ऑर्डर करना हो आप हमारे ऐप पे जाकर ऑर्डर कर सकते हैं और यहाँ नंबर भी मेंशन है वहाँ पे। और इस हम लोग इसी तरह आगे इंटरेस्टिंग लाते रहेंगे सेशन जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड होंगे। थैंक यू।